थोड़ी सी बात कहनी है, भूमिका का समय नहीं है कि रामचरितमानस में जो रहता है हमारे तुलसीदास जी, मैं उनको गुरुदेव मानता हूँ और उनकी कृपा है कि मैं कुछ रामचरितमानस से लिख पाता हूँ। नृत्य जो है एक कायाकल्प के नाम से लिख रहा हूँ, वो सेवा चल रही है, लेकिन मैं बोल नहीं पाता। लिखने में क्या है, अगर गलत कोई शब्द लिख गया तो बेटा के दोबारा से लिख दो, लेकिन अगर इस वाणी से कुछ गलत निकल गया वो वापस नहीं आने वाला। रामचरितमानस में इतनी गहराई है, संत लोग जानते हैं। और ये अनुपुरा तो जो है ऐसी घटती है, इसको बारंबार नमन करता हूँ। यह नृत्य रामचरितमानस और सुंदरकांड का कार्यक्रम होता है, लेकिन कहीं कहीं हमारे गुरुदेव ने ऐसी कुछ बुद्धियां उलझा दी है इस रामचरितमानस में कि अगर हम कहने में नहीं उतरे तो हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो उन बुद्धियों को हमें सुलझाना है थोड़ा सा गहराई में उतरने। जिस तरह से समुद्र मंथन के लिए जहां से अमृत निकालने की बात हुई थी, उस समुद्र मंथन को जब मंथने लगे देवता होते तो सबसे पहले हरा विष निकल गया। अब उस विष को निकले हुए, जहर को निकले हुए को देख करके अगर आप सारे देवता होते थे भाग लेते तो महाराज का अमृत निकलता। तो हमें मंथन में लगे रहना, थोड़ा सा गहराई में उतरना है। एक प्रसंग में लूंगा, प्रसंग को बहुत है, रामचरितमानस का जो है यहाँ पर बहुत सुंदरकांड का अनवर पाठ होता है। सुंदरकांड में भगवान कहते हैं विभीषण जी से कि जगत की सखा तब इच्छा नाही और मोर दर्श अमोघ जग माही। जबकि भगवान स्वयं इच्छा रहे हैं, भगवान के अंदर किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं होती है, किसी तरह की उनके पास कामना नहीं होती। कामना तो उसको हो, भगवान को पूर्ण काम है, वो हम सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं। तो भगवान के अंदर क्या कामना हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि सब कुछ हो गया। लेकिन थोड़ा सा आगे जाके एक और लिख देते हैं कि जन्म जन्म मोदी जतन कराही, जन्म जन्म मोदी जतन कराही, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़े, हम यहीं से वापस आ जाते हैं और थोड़ा आगे बढ़े। भगवान कब कृपा करते हैं, कब मिलते हैं, तो एक चौपाई और लिखी हुई है आगे, उसमें पढ़ना भी आप सब लोग कि मन
विभीषण जी जैसे ही भगवान राम के पास आए, शरणागत हुए, तो भगवान ने पहला संबोधन कर दिया, आओ लंके। क्या कहते हैं कि कहो लंके विभीषण जी को आते ही तुरंत भगवान ने कह दिया लंकेश। और विभीषण जी वास्तव में जब लंका से चले थे तो उनके हृदय में ये बात थी कि अगर मैं आज इस लंका का राजा होता तो शायद मेरी ये रात ना पड़े। तुरंत जो है विभीषण जी ने भगवान से कह दिया प्रभु आपसे क्या छुपा, आप अंतर आ गया, आपने मेरी चोरी पकड़ दी कि और प्रथम वासना रही मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। कह सकते हैं नहीं भगवान, अगर मेरे अंदर कामना होती तो लंका सोने की लंका में रहते, यहाँ आके आपके पास क्यों आते। लेकिन मन से कर्म से वाणी से चतुराई को छोड़ दिया, बंद कर दिया। हम और प्रथम वासना रही, मेरे अंदर कुछ वासना थी तो भगवान ने बोला कि आते आते लंका से यहाँ तक आते आते कहीं गिर गई क्या, या समाप्त हो गई। मेरी माता समाप्त तो नहीं हुई लेकिन अब मेरे पास नहीं है। कहाँ गई कि प्रभु पद प्रीत सरित शोभनी। और एक तो प्रथम वासना रही और प्रभु पद प्रीत सरित शोभनी। आपके चरणों के प्रेम से जो दरिया निकल रहा है, जो सरकार निकल रही है, उसमें बह गई। अब ये तो और गड़बड़ हो गया भाई। अगर कहीं किसी दिन दोबारा से आ गई तो नहीं मालूम दोबारा कैसे आ जाए।